ले आए गौ माता। प्रेम से बोलो गौ माता की। और जब गौ माता को ला करके घर पे रखे तो गौ विभाजन हो गई। हाथ से पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ भी बंझे हो जा रहे हैं, फल नहीं दे रहे। अरे ये पूर्व जन्मों में मेरा कौन सा पाप है? इस जन्म में तो बड़ा पुण्य किया, पर पिछले जन्मों का पाप है। दुखी होकर के गए और एक सरोवर के पास तो स्नान करके और सरोवर से बाहर ही निकल रहे थे कि सन्यासी देवता आ गए और वो भी स्नान करके बैठे हुए वहां। प्रणाम किए। जब प्रणाम किए तो प्रणाम करके बड़े तेजी से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे ब्राह्मण देवता। सन्यासी घबरा गए, क्या हुआ कुछ तो बताओ। नहीं कुछ नहीं बताना, अब मैं यही सोच रहा हूं कि अपनी हत्या कर लूं, जल में जल समाधि ले लूं। अरे बात क्या है भाई, हमें देख के हमसे कोई अपराध हुआ? नहीं, मुझसे अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? इस जन्म में नहीं, फिर पिछले जन्मों में कौन सा अपराध हुआ, कौन सा पाप हुआ कि मुझे तो पुत्र है नहीं, पर एक गौ माता ले आए उसे भी कोई पुत्र नहीं। यहां तक कि जिस हाथ से मैं पेड़ लगा देता हूं उससे भी फल नहीं निकलते, तो फिर जीने का क्या लाभ है? अच्छा सुनो सुनो, तो सन्यासी ने ध्यान से ललाट को देखा, भाग्य रेखा को पढ़ी, तो पढ़ करके सन्यासी ने कहा एक बात बताओ, पुत्र की कामना, पुत्र की इच्छा अपने दिल से निकाल करके भगवान की भजन कर लो। मैंने तुम्हारी भाग्य पढ़ ली, इस जन्म की तो बात छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र होने वाला नहीं है। अब जब ऐसी बात सुन ली कि 7 जन्म तक नहीं होना, एक जन्म तो कट नहीं रहा है, बाकी कैसे करें? तब तो महाराज मैं अवश्य जान दे दूंगा जाकर के। अरे नहीं 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 नहीं, जान दूंगा। या तो फिर आप इतने बड़े सन्यासी हैं तो अपने तपोबल से हमें पुत्र दीजिए। और सन्यासी डर गए, बाप रे बाप, मेरे सामने हत्या करेगा तो मुझे लगेगा अपराध। सन्यासी ने अपने तपबल से एक फल दिए उस ब्राह्मण देवता, ले जाओ अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक खवाए देना, पवाए देना। तो लेके गए और पत्नी को दिए। तो पत्नी का नाम था धुंधली। मजा तब आ जाती है कि पति हो सीधा, और पत्नी जितना पति सीधा उतना झगड़ा है कि नहीं? बोला है।